हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, आज मैं आपको क्राइम और ड्रामा से भरपूर 2010 की एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाली हूं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। फिल्म का नाम है द टाउन। तो चलिए इस फिल्म को शुरू करते हैं। बॉस्टन का चार्ल्स टाउन शहर अपनी बढ़ती बैंक डकैतियों के लिए जाना जाता है और इस चोरी डकैती के खेल में 4 दोस्त माहिर हैं, जो है डग, जेम, ग्लॉसी और डेव, जिसमें से डग ग्रुप का मास्टरमाइंड है, जो हर डकैती से पहले बाकी तीनों को पूरे प्लान के बारे में डिटेल्स के साथ बताता है। उनके प्लान के मुताबिक जैसे ही बैंक का सिक्योरिटी गार्ड पैसे लेकर बैंक में घुसता है, उनमें से एक गार्ड को नीचे गिराकर उससे पैसों से भरा बैग छीन लेता है। वहीं दूसरा आदमी बैंक में मौजूद सभी लोगों को अपनी जगह पर फ्रीज होने के लिए कहता है और दोस्तों उनके सेलफोन से एक बाउल में जमा कर लेता है। तीसरे का काम है कैशियर के बॉक्स से सारे पैसे इकट्ठा करना और दोस्तों चौथा बैंक मैनेजर क्लेयर किसी को वॉल्ट ओपन करने के लिए कहता है। सारे पैसे लूटने के बाद ये चोर सिक्योरिटी कैमरा हार्ड ड्राइव को माइक्रोवेव में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये चोर इतने शातिर हैं कि ये पूरे बैंक में ब्लीच छिड़क देते हैं जिससे कोई भी डीएनए प्रूफ पीछे न छूट जाए। लेकिन दोस्तों क्लेयर उनसे एक कदम आगे निकलती है और चुपके से अपने पैरों से इमरजेंसी बेल बजा देती है बिना चोरों को भनक लगे। जब उन्हें इस बात का पता लगता है तो जेम असिस्टेंट मैनेजर को वायलेंटली मारने लगता है, ये सोचकर कि खुराफाती काम उसने किया है। और जब जेम असिस्टेंट मैनेजर को पीट रहा होता है तभी क्लेयर जेम का बैक टैटू नोटिस कर लेती है। पुलिस द्वारा घेर लिए जाने के बाद जेम डिसाइड करता है कि वो क्लेयर को हॉस्टेज बनाकर यहाँ से बाहर निकलेगा, जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। वो क्लेयर की आंखों पर पट्टी बांधकर वहाँ से निकल जाते हैं और दोस्तों जब वो बैंक से काफी दूर निकल आते हैं तो वो क्लेयर को बीच पर छोड़ देते हैं क्योंकि अब उन्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद क्राइम सीन पर FBI पहुँच जाती है, जिसमें दोस्तों इंचार्ज स्पेशल एजेंट अडाम भी शामिल है। फ्रॉली बैंक का एक मुआयना करता है और देखता है कि चोरों ने अपने पीछे सारे सबूत तबाह कर दिए हैं, जिसमें से एक बात तो साफ ही है कि प्रोफेशनल चोरी है। अब दोस्तों जब फ्रॉली चोरों की गाड़ी पर नजर मारते हैं, पाता है कि चोरों ने अपनी गाड़ी तक को जलाकर तबाह कर दिया है। इतना सब कुछ घट जाता है लेकिन आस पड़ोस का एक भी शख्स गवाही देने को तैयार नहीं होता। अब अगले दिन फ्रॉली क्लेयर से पूछताछ करता है। क्लेयर कुछ छोटी मोटी डिटेल्स दे देती है लेकिन टैटू वाली बात वो अपने तक रखती है क्योंकि चोरों ने क्लेयर को धमकी दी थी कि अगर वो FBI को कुछ भी बताती है तो वो अपनी जान खो देगी। दूसरी ओर दोस्तों जेम के अलावा बाकी तीनों चोर हॉस्टेज वाले आइडिया पर नाखुश थे। तभी जेम वहाँ एक और बुरी खबर लेकर आता है कि क्लेयर उनके आसपास में ही रहती है। जेम सुझाव देता है कि वो क्लेयर को फॉलो करेगा और उनको इतना डराएगा कि वो किसी को कुछ ना बता सके। लेकिन दोस्तों डग बीच में बोलता है कि ये काम वो करेगा क्योंकि जेम पहले ही जेल जा चुका है और वो सेकंड ट्राई बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई ये थी कि डग को जेम पर भरोसा नहीं था और इन दिनों उसके वायलेंट रवैये को देखते हुए दोस्तों फिर डग और जेम वहाँ से निकलते हैं पैसों को लेकर और उन सभी लोगों का हिसाब चुकता करते हैं जिन्होंने उनकी इस प्लान को अंजाम देने में मदद की थी, जैसे कि दोस्तों उनका गन डीलर, कार डीलर और फर्जी जो कि एक आयरिश डकैत है जिसने दुनिया के सामने तो फूलों की दुकान खोली हुई है लेकिन पीठ पीछे दुनिया को फूल बना रहा है, सारे इल्लीगल काम करके। हिसाब करने के बाद शाम को चारों चोर दारू पीकर कॉल गर्ल से ड्रग्स लेते हैं और उसी रात जब सारे दारू के नशे में धुत थे तभी उनके पास जेम की बहन क्रिस आती है जो एक सिंगल मदर है। किसी समय में डग और क्रिश साथ में थे। क्रिश वहाँ आती है और डग को कहती है कि वो उसे मिस करती है, लेकिन डग को क्रिश से कोई लेना देना नहीं था, जिसकी वजह से दोस्तों वो अपनी जगह से उठकर चलता बनता है। अब कुछ देर बाद डग अपने कमरे में बैठे टीवी देख रहा होता, तभी दोस्तों क्रिश उसके कमरे को खोलकर अंदर आ जाती है एंड शी मेक्स लव टू हिम। अगले दिन डग क्लेयर का पीछा करते हुए धोबी घाट पहुँच जाता है जहाँ क्लेयर रो रही है अपनी शर्ट पर खून का धब्बा देखकर, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए डग क्लेयर को सिंपैथी देता है और उसको कंफर्ट करने के लिए ड्रिंक्स के लिए बाहर ले जाता है। दोनों के बीच एक बॉन्ड स्टैब्लिश हो जाता है लेकिन डग झूठ बोलता है कि वो एक कंस्ट्रक्शन साइट में काम करता है और ये भी कि उसके पिता शहर में ही रहते हैं जबकि उसके पिता जेल में बंद थे। उनके बाद वो क्लेयर को बोट राइड के लिए ले जाता है जो वो क्लेयर को बताता है कि उसके दोस्त की है, लेकिन असल में दोस्तों वो एक बार फिर झूठ बोल रहा होता है। जब क्लेयर उसे शहर में उन प्रोफेशनल चोरों और उनकी कहानियों के बारे में पूछती है तो डग कहता है कि ये सब बहुत बड़ा चढ़ाकर बनाई गई मनगढ़ंत कहानियां हैं। अगले दिन जेम से मिलता है और उसे बताता है कि क्लेयर उसके कंट्रोल में है और मारने की अब कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों फ्रॉली अपने एक क्रिमिनल कंटेंट को मारपीट और पूछताछ करने के बावजूद जब इन चोरों के बारे में कुछ नहीं पता लगा पाता, उसे समझ आ जाता है कि मामला उतना सिंपल नहीं है जितना वो समझ रहा था। तभी फ्रॉली अपने तरीके से छानबीन करना शुरू करता है और कई पुराने रिकॉर्ड्स और क्रिमिनल प्रोफाइल्स की तह तक जाता है।
वो एक बार फिर क्लेयर को लंच पर बुलाता है, उससे फ्लर्ट भी करता है, लेकिन क्लेयर उसे बताती है कि वो ऑलरेडी किसी को डेट कर रही है। साथ ही दोस्तों डग भी क्लेयर से बढ़ती अपनी नजदीकियों के बारे में अपनी गैंग से छिपाता है। जितने करीब वो दोनों एक दूसरे के आ जाते हैं, उतने ही राज दोस्तों वो एक दूसरे के जानने लगते हैं। क्लेयर डग को बताती है कि वो FBI के लिए काम करती है, जिस पर डग उससे पूछता है कि क्या उसके पास कोई मजबूत कड़ी है बैंक में हुई चोरी से जुड़ी। तो क्लेयर डग को तब टैटू के बारे में बताती है और ये भी कि क्यों उसने अपनी जान बचाने के लिए फ्रॉली से ये बात छुपाई। तभी डग क्लेयर को समझाता है कि फिलहाल वो बस इस बात को गुप्त ही रखे और मौका आने पर ही इसको किसी से बताए। अपनी बारी में डग क्लेयर को बताता है कि उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और उसके पिता ने इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया। बातों ही बातों में क्लेयर डग को बताती है कि उसे अपने काम पर जाने के लिए लंबा रास्ता अपनाना पड़ता है, क्योंकि जिस रास्ते से वो आमतौर पर जाती है वहाँ कुछ गैंग मेंबर उसकी गाड़ी पर बोतलें फेंकते हैं। क्लेयर को घर छोड़ डग जेम के साथ अपनी उन्हीं गैंग मेंबर्स के पास जाता है और दोस्तों उनकी खूब पिटाई करता है। वो उन पर कुछ ड्रग्स छिड़कता है और उन्हें 1 हफ्ते के अंदर वहाँ से चले जाने की हिदायत देता है, लेकिन जेम जोश में होश खो देता है और अपना चेहरा उन गैंग मेंबर्स को दिखा देता है। दोस्तों जेम की इस हरकत पर डग काफी नाराज हो जाता है। दूसरी ओर फ्रॉली की मेहनत रंग लाती है जब उसे डेज की फाइल मिलती है एक कंपनी से और जिसकी सिक लीव्स कई रॉबरी केसेस की डेट से मेल खाती रहती है। दोस्तों इस लीड के मिलने के बाद फ्रॉली सभी गैंग मेंबर्स की आइडेंटिटी पता लगा लेता है, लेकिन अभी भी उसके हाथ कोई पक्का सबूत नहीं लगता कि चोरी इन चोरों ने ही की है और फिलहाल के लिए वो अपने एजेंट्स को इन चोरों पर कड़ी नजर रखने के लिए कहता है। संडे के दिन जब डग और क्लेयर रेस्टोरेंट में बैठे मौसम को एंजॉय कर रहे होते हैं, तब क्लेयर बताती है कि मौसम उसे अपने मरे हुए भाई की याद दिलाता है। थोड़े इमोशनल होकर क्लेयर अपनी सीट से उठकर वॉशरूम जाती है। उसके जाते ही दोस्तों जेम उसकी टेबल पर पहुंच जाता है। जेम को देख डग चौंक जाता है और दोस्तों डग जेम को क्लेयर के आने से पहले उसे वहाँ से भगाना चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और क्लेयर वहाँ आ जाती है और क्लेयर को डग के साथ देख अब जेम चौंक जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और थोड़ी देर उनसे बातचीत करता है और फिर जाने के लिए उठता है कि डग भी अपनी सीट से उठ खड़ा होता है और अपने हाथों से जेम का टैटू छुपाते हुए उसे वहाँ से रवाना कर देता है। बाद में जेम डग से आमना सामना करता है और इस बात को लेकर और डग को सुझाव देता है कि वो उस शख्स से दूर रहे जो उन्हें जेल में डलवा सकती है और उसे अपनी अगली चोरी पर कंसंट्रेट करने के लिए कहता है। लेकिन दोस्तों डग को लगता है कि जिन लोगों के साथ वो इस बार चोरी करने के बारे में सोच रहा है वो भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन जेम डग पर प्रेशर डालने लगता है। आखिर में डग एक ही कंडीशन पे चोरी को करने के लिए तैयार होता है और वो ये है कि ये उसकी आखिरी चोरी होगी। डग अपने पिता से मिलने जेल जाता है और कहता है कि कुछ समय के लिए वो उनसे नहीं मिल पाएगा और साथ ही ये भी पूछता है कि आखिर क्यों उसने उनकी माँ को नहीं ढूंढा, जिस पर दोस्तों डग का पिता कहता है कि ऐसे शख्स को माँ बोलने का कोई फायदा नहीं जो खुद से कभी माँ न बनना चाहती हो। ये सुनकर डग वहाँ से चला जाता है और जैसे ही फ्राइडे आता है डग अपने नेक्स्ट मिशन को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर देता है। वो चारों एक सलून से कुछ बालों का नकली एविडेंस प्लांट करने के लिए इकट्ठा करते हैं और खुद को अच्छे से साफ करते हैं। साथ ही दोस्तों अपने वेपन्स को ब्लीच से साफ करते हैं ताकि कोई फिंगरप्रिंट्स ना रह जाए। जिसके बाद वो एक पैसों से भरे ट्रक को लूटते हैं। पहले तो चीजें उनके हिसाब से होती चली जाती हैं, लेकिन दोस्तों जब ट्रक में मौजूद एक गार्ड चोरों में से एक पर गन तान देता है और दूसरी ओर से पुलिस की गाड़ी आती नजर आती है, तो बिना समय गवाए दूसरा चोर गार्ड को गोली मार देता है और सभी गाड़ी में बैठ वहाँ से निकल जाते हैं। अब दोस्तों हड़बड़ाहट में उनकी गाड़ी कई जगहों पर टकराती है और जब फाइनली पुलिस की एक गाड़ी उनको कॉर्नर कर लेती है तो पुलिस की गाड़ी पर भी वो फायरिंग कर देते हैं। इस बार ग्लॉसी एक स्टंट अपनाता है और उसका ये स्टंट कामयाब भी हो जाता है, जिसकी वजह से पुलिस की 2 गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और इस बीच वो वहां से भाग निकलते हैं। अब दोस्तों जब वो अपनी चौथे टीम मेंबर का दूसरी कार में इंतजार कर रहे होते हैं तो वो अपनी पुरानी गाड़ी को आग लगा देते हैं और गाड़ी चेंज कर लेते हैं। अब भाई पुलिस को रोकने और चकमा देने के लिए फ्रॉली जो इस केस का इंचार्ज होता है वो ब्रिज को बंद करने का ऑर्डर देता है, लेकिन काफी देर हो जाती है क्योंकि चोर पहले ही ब्रिज क्रॉस कर चुके होते हैं। अब जैसे ही वो चोर एक बार फिर अपनी गाड़ी बदलने लगते हैं, उन्हें एक लोकल पुलिस वाले देख लेते हैं, लेकिन वो उन्हें देख दूसरी ओर मुंह फेर लेते हैं। एक बार फिर फ्रॉली के हाथों सबूत नहीं लग पाता, लेकिन दोस्तों इस बार वो चोरों से आमने सामने करने की ठानता है। वो एक एक कर चारों से पूछताछ करता है, अपने लिए लॉयर की मांग करता है। तो डग को मालूम था कि FBI के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो वो फ्रॉली को कहता है कि उन्हें हमेशा से मालूम था कि FBI उनका पीछा कर रही है। फ्रॉली एक बार फिर क्लेयर से इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि क्लेयर उनकी जॉब क्विट करके गायब है।
अब दोस्तों क्लेयर के इस तरह से गायब होने की वजह से फ्रॉली को शक होने लगता है और जब वो क्लेयर को ढूंढने निकलता है तब उसे पता चलता है कि क्लेयर को डग की असलियत पता चल चुकी थी और वो डग के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ देती है। दूसरी की तरफ डग अपने सारे बुरे काम को छोड़कर क्लेयर के साथ एक नई लाइफ शुरू करना चाहता है, जिस वजह से वो जेम के साथ अपने लास्ट मिशन को नहीं करता। लेकिन दोस्तों ये मिशन फर्जी ने उसे दिया होता है जो अब डग को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। अब दोस्तों फर्जी ही डग को बताता है कि उसकी माँ को उसने नशे की लत लगाई थी और दोस्तों ड्रग्स के ओवरडोज से ही उसकी मौत हुई थी, जबकि डग को हमेशा से लगता था कि उसकी माँ उसे और उसके पिता को छोड़कर भाग गई है। फर्जी आगे डग को धमकी देता है कि अगर वो इस मिशन को पूरा नहीं करता तो वो क्लेयर के साथ भी कुछ ऐसा ही करेगा। अब दोस्तों हारकर डग इस मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है और अब मिशन को अंजाम देने के लिए डग और जेम पुलिस को भेज लेते हैं ताकि वो पुलिस की आंखों में धूल झोंक सके। अपने इस आखिरी मिशन को पूरा करने से पहले डग क्लेयर को कॉल करता है, जहां वो अकेला नहीं होता बल्कि दोस्तों फ्रॉली और उनके साथ ही उनका फोन टैप कर रहे होते हैं ताकि उनके हाथों डग से जुड़ी कोई सबूत भी छूट ना सके। अब दोस्तों डग लेकिन क्लेयर के घर के सामने वाली बिल्डिंग से सब देख रहा होता है। वो क्लेयर से माफी मांगता है और कहता है कि उसने जो किया सब गलत था, लेकिन जो क्लेयर के साथ उनकी बॉन्डिंग है वो एकदम सच है। तब दोस्तों क्लेयर उसे बातों ही बातों में एक कोड देती है, सनी डेज करके दोस्तों, जो एजेंट फ्रॉली उस समय नहीं समझ पाता। उसी दिन मिशन स्टार्ट होता है जब डेज एक नए बैंक के सभी सिक्योरिटी कैमरास को बंद कर देता है। वहीं दोस्तों ग्लॉसी इस बार गैंग को बैंक से बाहर निकालने की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन फ्रॉली को इस मिशन के बारे में पता चल जाता है और वो उन चोरों को पकड़ने के लिए अपनी पूरी फोर्स के साथ में वहां पर पहुंच जाता है। अब दोस्तों पुलिस के लोकेशन पर पहुंचते ही चोर चौकन्ने हो जाते हैं और ग्लॉसी कहता है कि वो वैन लेकर बाहर जाएगा और उनको डिस्ट्रैक्ट करेगा ताकि पीछे से जेम और डग वहां से पैसे लेकर भाग सके। लेकिन ग्लॉसी इस चक्कर में मर जाता है। जेम और डग पुलिस के भेष में बाहर निकल आते हैं, लेकिन उनका ये भेष ज्यादा देर तक छिप नहीं पाता। एक तरफ फ्रॉली जेम को टारगेट करता है और आखिर में मार गिराता है, तो दोस्तों दूसरी ओर डग किसी तरह से वहां से निकल जाता है। भाग निकलने के बाद डग एक आखिरी काम पूरा करता है और वो होता है फर्जी को जान से मारना। कुछ सालों बाद जब शहर इस चोरी डकैती के केस से शांत हो जाता है, तब एक दिन क्लेयर उसी जगह जाती है जहां क्लेयर और डग बैठे सनी डे को एंजॉय कर रहे थे। वहां उसे जमीन के नीचे गड़ा एक पैसों से भरा बैग मिलता है, जिसमें एक नोट भी होता है और उसमें लिखा होता है, अगर तकदीर ने चाहा तो हमारी राहें एक बार फिर मिलेंगी, डग। दूसरी ओर दोस्तों डग समुद्र किनारे दिखाई देता है, तो ये थी मोहब्बत, चोरी और धोखेबाजी से जुड़ी चार्ल्स टाउन की कहानी। अब आपको ये कहानी कैसे लगी है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपने ये मूवी देखी है या नहीं। तो चलिए दोस्तों हम लेते हैं आपसे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारी आज की राइटर है सिमरन रावत।